हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इंटरनेशनल लॉ का एक और पार्ट लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ के अंडर पॉजिटिविस्ट थ्योरी। तो इंटरनेशनल लॉ के जो बेसिस हैं आया कहाँ से, ये दो थ्योरीज हैं। एक है नेचुरलिस्ट थ्योरी जो नेचुरल लॉ को फोकस करती है और कहती है कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो नेचुरल लॉ से जो है डेवलप हुआ है। और जो दूसरी थ्योरी है वो पॉजिटिविस्ट थ्योरी है जो कि फोकस करती है कि नेचुरल लॉ जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ या इंटरनेशनल कस्टम्स हैं और म्यूचुअल कंसेंट है स्टेट्स के बीच में, उसकी वजह से अराइज हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे पेपर में लिखना है मैंने उसी तरीके से लिखा हुआ है। द एक्सपोनेंट्स ऑफ दिस थ्योरी डिफर फ्रॉम द नेचुरलिस्ट। जो इस थ्योरी को फेवर करते थे वो नेचुरलिस्ट की थ्योरी को फेवर करने वाले से डिफरेंट थे। अकॉर्डिंग टू देम नेचुरल लॉ इज बेस्ड ऑन इंटरनेशनल ट्रीटीज, कस्टम्स एंड म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द स्टेट्स। वो मानते थे कि जो इंटरनेशनल लॉ है उसका बेस नेचुरल लॉ नहीं है बल्कि इंटरनेशनल ट्रीटीज बिटवीन द कंट्रीज या फिर इंटरनेशनल कस्टम्स या म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द स्टेट्स जो हैं, इसकी वजह से इंटरनेशनल लॉ फॉर्म हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू जर्मन इकोनॉमिस्ट हीगल, प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो सकती है थोड़ी, ठीक है, इंटरनेशनल लॉ इज बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ विल ऑफ द स्टेट। जो इंटरनेशनल लॉ है वो किस पे बेस्ड है कि कंसेप्ट ऑफ विल ऑफ द स्टेट, कि स्टेट की क्या मर्जी है। स्टेट्स जो हैं आपस में अपने रिलेशनशिप्स में क्या क्या मर्जी मनवाते हैं अपनी, ठीक है ना। इट इज़ अ बॉडी ऑफ दोज रूल्स विच हैव एक्सेप्टेड बाय स्टेट्स बाय मिनिमाइजिंग देयर सॉवरन पावर्स। तो बेसिकली इंटरनेशनल लॉ एक ऐसा लॉ है जो स्टेट्स की विल के ऊपर डिपेंड करता है, उनकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। वो इस हिसाब से इंटरनेशनल लॉ को और रूल्स को एक्सेप्ट करते हैं कि जो सारी की सारी स्टेट्स हैं वो मिनिमाइज करेंगी अपनी सॉवरन पावर्स को। समझ गए बात। तो बेसिकली ये बोला गया है कि जो लॉ है वो स्टेट को अपनी मनमर्जी करने से रोकता है। मतलब जो उनकी सुप्रीम पावर है, सॉवरन पावर है, उसको कंट्रोल करता है, उसको रिड्यूस करता है। अगर इंटरनेशनल लॉ किसी भी कंट्री, कोई भी कंट्री पे हमला कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसकी पावर्स को कंट्रोल कर रहा है ना। तो इंटरनेशनल लॉ का मेन रोल क्या है, जितनी भी स्टेट्स हैं उसकी सॉवरेनिटी को कंट्रोल करना और कम करना, उसको मिनिमाइज करना, ताकि वो दूसरी कंट्रीज के ऊपर ओवर पावर ना कर सके उनको। समझ की बात। तो बेसिकली इनका कहना था कि इंटरनेशनल लॉ ये विल ऑफ द स्टेट्स पे होता है और इंटरनेशनल लॉ जो सॉवरन पावर्स हैं उनको मिनिमाइज करने की कोशिश करता है कंट्रीज़ की, ताकि वो अपनी मनमानी ना करें। अकॉर्डिंग टू बैंकर शॉक जो भी प्रोनाउंसिएशन है, द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज द नेचुरल कंसेंट ऑफ द स्टेट्स। तो ये कहते थे कि जो इंटरनेशनल लॉ का बेसिस है वो नेचुरल कंसेंट है, कि अपनी मर्जी से कौन मानना चाहता है, कौन सी बातें मानना चाहते हैं। विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट नो लॉ कैन बाइंड द स्टेट्स। अगर स्टेट की कंसेंट ही नहीं होगी, उसकी खुद की मर्जी नहीं होगी, तो उसके ऊपर कौन सा लॉ चला लोगे, कोई भी लॉ नहीं चलाओगे। अब यूनाइटेड नेशन के इतने चार्टर हैं कि हमला नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, किसी के अगेंस्ट वॉर नहीं करनी। रशिया मानता थोड़ी ना, जब अमेरिका ने करना होता अमेरिका मानता थोड़ी ना, तो कोई भी कर देते। तो जब तक कंसेंट नहीं होगी उनकी, तब तक वो लॉ नहीं मानेगी कोई भी स्टेट। दिस कंसेंट में बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। ये कंसेंट एक्सप्रेस्ड फॉर्म में भी हो सकती है या इम्प्लाइड फॉर्म में भी हो सकती है। तो ओवरऑल ये क्या कहते हैं कि भाई ये जो नेचुरल लॉ है, ये जो इंटरनेशनल लॉ है, ये नेचुरल लॉ की देन नहीं है। ये ट्रीटीज, म्यूचुअल कंसेंट, विल ऑफ द स्टेट, कस्टम्स, इन सारी चीज़ों की देन है। बट इसके भी क्रिटिक्स हैं। द क्रिटिक्स ऑफ अबव व्यूज से दैट कंसेंट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी फॉर ऑल लॉज। सारे के सारे लॉज को मनवाने के लिए या बनाने के लिए कंसेंट ज़रूरी नहीं है। There are some laws which are binding on the states irrespective of the consent, like Vienna Convention on Law of Treaties. Article 36 of the treaty says that provisions of treaty may be binding on the third parties even if they have नॉट कंसेंटेड टू इट। सिंपल वर्ड्स में वियना कन्वेंशन ने ये कहा हुआ है कि अगर कोई नहीं भी मानता तो भी उसके ऊपर बाइंडिंग है। अब मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। दो कंट्रीज के बीच में वॉर लग गई, मान लो एग्जांपल वॉर लग गई, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो जिस कंट्री के साथ वॉर कर रहा है उसके एम्बेसडर को नुकसान पहुंचा देगा या कुछ कर देगा। वो तो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं, उनको थोड़ी ना नुकसान पहुंचा सकते हैं। समझ गए ना बात। तो जो क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि हर एक चीज़ उनकी स्टेट्स की विल पे थोड़ी ना चलती है। इंटरनेशनल लॉ है, उसकी प्रॉपर कोडिफिकेशन हुई पड़ी है। अगर कोई भी स्टेट अपनी विल से उस लॉ को तोड़ता है तो फिर उसके ऊपर एक्शन भी हो सकता है। समझ गई बात। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस टाइप की इंटरनेशनल लॉ के रिलेटेड वीडियोस मैं लाता रहूँगा जो कि आपको बड़ी हेल्पफुल रहेंगी। आप पॉज कर करके साथ साथ लिख सकते हैं अगर आपका सब्जेक्ट इंटरनेशनल लॉ है। तो टेक केयर, बाय बाय।